नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं मोकामा और गोपालगंज सीट के लिए, और इस चुनाव में एक तरह से कह सकते हैं कि 2024 से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है बीजेपी और महागठबंधन के लिए, क्योंकि बिहार में 2 महीने पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। उसके बाद ये एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी नतीजे जो हैं वो बिहार उपचुनाव के ये तय करेंगे कि आखिर बिहार में कौन मजबूत हुआ है, बीजेपी मजबूत हुई है या महागठबंधन मजबूत हुआ है। वैसे तो महागठबंधन का कुनबा बढ़ा है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो बिहार में जाति के आधार पर देखें तो काफ़ी मजबूत हो चली है पहले के मुकाबले। अब बीजेपी के सामने चुनौती है 2 सीट जीतने की, मोकामा और गोपालगंज। कहा जा रहा है गोपालगंज सीट पर बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो मोकामा में आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि वो अपने प्रत्याशी गोपालगंज और मोकामा में नहीं उतारेंगे, और जो भी बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे वो उनके साथ है। बाकायदा प्रेस नोट जारी कर मुकेश सहनी ने ऐलान किया। इस बीच जो हमारे पास खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी भी चुनाव जो है वो नहीं लड़ रही है मोकामा और गोपालगंज। बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी के चुनाव नहीं लड़ने से किससे फायदा होगा, महागठबंधन को फायदा होगा या बीजेपी को फायदा होगा। अब चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर माने जाते हैं बिहार में। साल 2020 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, भले ही उनकी पार्टी एक सीट जीती हो और वो एक उम्मीदवार जो है वो अब जेडीयू के खेमे में चले गए हों, लेकिन उन्होंने कई सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में चिराग पासवान की ताकत को कतई कम नहीं माना जा सकता है, खासकर इस उपचुनाव को लेकर। हालांकि चिराग पासवान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे सोर्सेज से ये लगातार ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान ये मन बना चुके हैं कि वो बिहार उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। अब जाहिर तौर पर चिराग पासवान की ताकत है दलित वोट बैंक, और दलित वोट बैंक अगर वो नहीं उतारते हैं तो किन के खेमे में जाएगा, महागठबंधन के खेमे में जाएगा या कि बीजेपी के खेमे में जाएगा। ये तय है कि मुकेश सहनी उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुकेश सहनी अगर ज़रूरत पड़ी महागठबंधन को तो वो चुनावी प्रचार भी करने को तैयार हैं बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने जो दर्द दिया है मुकेश सहनी उसे भूलने की बजाय उस दर्द को और भी याद कर करके बीजेपी से बेचैन है बदला लेने के लिए। और तो अगर उन्हें मुकेश सहनी को बदला लेने के लिए अगर बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी करना पड़ा तो करने से कतई नहीं चुकेंगे। तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी की एक तरह से कह सकते हैं कि ताकत है मल्लाह वोट बैंक। तो अगर मुकेश सहनी महागठबंधन के पक्ष में प्रचार करते हैं तो जो उनका वोट बैंक है तो जाहिर तौर पर शिफ्ट कर सकता है महागठबंधन की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या बीजेपी को फायदा होने वाला है। बहरहाल हो जो भी, लेकिन राहत की सांस ली है बीजेपी और महागठबंधन दोनों दलों ने कि जिस तरीके से चिराग पासवान और मुकेश सहनी हैं, दोनों पार्टियां जो हैं वो चुनावी रन में नहीं उतर रही हैं। तो इसका नेक टू नेक जो फाइट है अब महागठबंधन और बीजेपी के बीच में होगा। दोनों अपनी ताकत जो है वो दिखाएंगे, और लेकिन गोपालगंज पे मुकाबला जो है वो रोचक हो चला है। साधु यादव की पत्नी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, AIMIM के उम्मीदवार भी इस बार चुनावी रन में। तो जाहिर तौर पर मुस्लिम वोट जो है वो कुछ न कुछ तो बच सकता है, और इसका नुकसान जो है वो आरजेडी को हो सकता है, क्योंकि आरजेडी के ही उम्मीदवार गोपालगंज में भी हैं। तो जाहिर तौर पर हो जो भी 3 नवंबर को वोटिंग है, 6 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, और ये नतीजे काफ़ी कुछ मायने रखने वाले हैं। बिहार की सियासत में क्या कुछ होने वाला है आने वाले वक्त में, अभी भी बदलाव की बयार जो है वो बिहार की पॉलिटिक्स में बह रही है, और काफ़ी कुछ जो शिफ्टिंग है वो अभी होना बाकी है 2024 से पहले। बीजेपी की ये कोशिश है कि वो अकेले अपने दम पर जितना हो सके पार्टी को मजबूत करना चाहती है बिहार में, लेकिन बिहार की सियासत जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जाति के आधार पर ही टिकी होती है। कह नेता कुछ भी ले, लेकिन सच्चाई तल्ख सच्चाई ज़मीनी हकीकत यही है कि जाति आधारित राजनीति जो है वो बिहार में होती है। महागठबंधन का कुनबा जो है वो बहुत बड़ा है, अगर जाति के लिहाज से भी देखें तो उनका कुनबा बहुत बड़ा है, बीजेपी का छोटा है। और ऐसे में ये जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी
दोनों सीट जीत जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बढ़ेगा और एक तरह से जवाबी हमला, तीखा हमला बोलने के लिए काफ़ी होगा, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हो। अगर महागठबंधन हारती है तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। बहरहाल हो जो भी, लेकिन चिराग पासवान और मुकेश सहनी ने जिस चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं बिहार उपचुनाव, इसका किसको कितना फ़ायदा होता है और किसको कितना नुकसान होता है, इसके लिए 6 नवंबर को तक इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।